अभी हम सब सुन रहे थे मनुष्य के जीवन में, सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि जब उसे लगता है कि वो अकेला पड़ गया है। शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है, असमर्थ हो जाता है, अकिंचन, सब कुछ रहते हुए एक अकिंचनता का जीवन हो जाता है। रुपया पैसा हो, घर परिवार हो, सुख संपत्ति के सारे साधन हो, लेकिन शारीरिक असमर्थता और जो भी कुछ है हमारे हाथ में, वो सब परतंत्रता आ जाती है। हम सब दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। और एक है अकेलापन। अकेलापन उसी के जीवन में आता है जिसके जीवन में समझ न हो, साधना का अभ्यास न हो, मन को सही दिशा में ढालने का काम न किया गया। वो जहाँ रहेगा दुखी होगा, अकेलापन महसूस करेगा। बात ये आती है कि आदमी अपने जीवन में चाहता क्या है। दो ही चीजें हैं जीवन में जो संबंध होता है जिनका। आदमी या तो दुखी होता है या तो सुखी होता है। सुख दुख का संयोग कैसे है? जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से जीवन में यदि सुख है तो ये पक्का समझ लो कि दुख भी है, बस वो सामने नहीं है। जिस समय सुख सामने होता है उस समय दुख सामने नहीं रहता है, जिस समय दुख सामने रहता है उस समय सुख सामने नहीं रहता है। ये आते कैसे हैं? जीवन में जो भी हम सुख दुख, हानि लाभ, अनुकूल प्रतिकूल, प्रिय अप्रिय, संयोग वियोग, इसको लेकर के उद्वेलित होते हैं, परेशान होते हैं, सुखी दुखी होते हैं, ये सब हमारे मन के द्वारा रचे जाते हैं। यहाँ तीन चीजें हैं। एक है दुख। दुख कब मिलता है, कब अनुभव होता है? मन की इच्छा पूरी न हो, कोई शारीरिक व्याधि हो, पीड़ा हो, या फिर कोई मानसिक संताप हो, या फिर जीवन में अभाव हो, जीवन के निर्वाह में दिक्कत हो, बहुत कठिनाई से जीवन गुजर चल रहा हो, तो इस परिस्थिति में भी हम दुख का अनुभव करते हैं। अभाव दूर हो जाए, किसी के जीवन में बड़ा अभाव है, गुजर करना मुश्किल है, कोई उसे काम दे दे या धन से सहयोग दे दे, उसकी गुजर अच्छे से होने लगी, वो बढ़िया कपड़ा पहनेगा, अच्छा भोजन खाएगा, अपना जीवन ठीक कर लेगा, तो क्या होगा? वो अभाव से जो दुख मिल रहा था वो दूर हो गया, तो अब उसको सुख मिल जाएगा थोड़ा। शारीरिक कोई पीड़ा है, कोई दवा से, औषधि से, संयम से ठीक हो जाए तो सुख का अनुभव होने लग जाएगा। इसी प्रकार से जैसे जीवन में दुख आया, उसका एक समाधान थोड़ा निकाल लिया तो सुख आ जाता है। तो चाहे वो कितना बड़ा संत हो या साधारण आदमी हो, सबके जीवन में ये सुख और दुख आते हैं। तो एक परिस्थिति बनती है, बाहर से निर्मित होती है, और एक होती है हमारी मनोस्थिति।
एक घटना जीवन में कोई घट जाए, उस घटना को लेकर के जो हम विचार करते हैं, जो सोचते हैं, वो उस घटना के दुख के स्तर को कम या ज्यादा करता है। संत लोग उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति ने सुंदर मकान बनवाया और गृह प्रवेश का कार्यक्रम करना था। उसके एक दिन पहले रात में ही खूब बारिश हुई और किसी तकनीकी गड़बड़ी रही होगी, इंजीनियर ने सही काम नहीं कराया, मकान की छत ढह गई, भूकंप हो गया, गिर गया, तो काफी नुकसान हुआ। आखिर जी जीवन की पूंजी उसमें लगाई थी वो तो नष्ट हुई। लेकिन अगले दिन वो व्यक्ति आने वाले मेहमानों को, लोगों को मिठाइयां बांट रहा था। तो लोगों को लगा ये तो पागल हो गया, इसे सदमा लगा है। लेकिन वो कहता है कि भाई मैं इस खुशी में मिठाई बांट रहा हूँ कि यदि 2 दिन के बाद ये होता, मैं इसमें रहने लग जाता और रात में मकान गिरता, हमारे परिवार के सब लोग दब करके मर जाते, तो परिवार के सुरक्षित बचे रहने की खुशी में मैं खुश हूँ। अब है भी सही बात, जो नुकसान हुआ उसके लिए रोएं कि जो बच गए उसके लिए खुश हों। तो ये सोचने का ढंग है। तो इसी तरह से जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी अनुकूल प्रतिकूल हानि लाभ होता है, उसको लेकर के हम कैसे सोचते हैं, कैसे हमारा मन प्रतिक्रिया करता है, वो हमारे सुख या दुख के स्तर को घटाता या बढ़ाता है। अच्छा, ये कब पूरा हो जाएगा, ऐसा समय कब आएगा कि जीवन में सुख ही सुख हो, दुख पूरी तरह से मिट जाए? ये कामना मनुष्य की होती है और इसी के लिए वो चेष्टा करता है। पहले जब हजारों साल पहले मनुष्य वन में रहता था, कंदराओं में, गुफाओं में रहता था, जंगलों में, पेड़ों पे, फसल उगाना भी नहीं जानता था। अन्य जो हिंसक प्राणी होते हैं उनकी तरह हिंसा करके, शिकार करके अपना भरण पोषण करता। उस समय भी उसके जीवन में अभाव था, प्रतिकूलताएं थी, दुख था, और उससे निपटने के लिए उसने रास्ते खोजे, गुफाओं से, कंदराओं से बाहर आया, मैदान में आया, खेती करना सीखा, मकान बनाना सीखा, रास्ते बनाना सीखा, और आज वो उस दिशा में काम करते 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 अन्य ग्रहों पे भी पहुंच गया है, चांद पे पहुंच गया है। तो इस लंबी विकास की यात्रा में क्या हम ये माने कि आदमी सुखी हो गया, उसके सारे दुख मिट गए? नहीं मिटे हैं, बल्कि ध्यान तो ऐसा पड़ता है कि पहले की अपेक्षा आदमी ज्यादा दुखी हो गया है। तो ये चीजें कभी मिट नहीं सकती। जो शरीर साथ में है तो शरीर भौतिक है, और इस प्रकार से ये जो सुख दुख हानि लाभ जीवन पर्यंत ये होते रहेंगे। हाँ, इनकी हम तीव्रता को कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो हमारी चिंतन धारा को हम मोड़े। जो आदमी अंतर्मुखी है, समझदार है, विवेक से काम लेता है, वो इन द्वंद्वों में सुखी या दुखी नहीं होता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहे सब सुख तेरे पास। यदि तुम मुझे चाहते हो, अक्सर ये होता है कि जो पहुंचे हुए संत होते हैं, सिद्ध होते हैं, रहनी संपन्न होते हैं, उनके पास बैठने से, उनके सानिध्य से हमारे मन को शांति लगती है, हम अच्छा महसूस करने लग जाते हैं, हमारे मन में जो द्वंद्व है वो समाप्त होने लग जाते हैं। तो कोई भी ऐसे संत के पास हो, उनके संयोग से, सानिध्य से वो अच्छा महसूस करता है। तो साहब के पास जो रहे होंगे वो कहते होंगे, अब साहब जैसे यहाँ आ जाएं, कुछ दिन रुके, अब चलें, तो लगता है कि अभी न जाएं। तो साहब ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। तुम ये जो आनंद चाहते हो, ये जो शांति का अनुभव करना चाहते हो, तो मेरे जैसे जीवन बना लो। मेरे जैसे जीवन का मतलब क्या है यहाँ? जैसे उन निर्मल संतों का मन होता है, उनकी रहनी वैसी होती है,
उनका संयम त्याग वैसा होता है। उस दिशा में यदि हम काम करें तो जो शांति की झलक, जो प्रेम और करुणा की झलक हम उनके अंदर देखते हैं, वो हमारे अंदर भी आना शुरू हो जाएगा। ये भी साहब ने कहा कि सुख दुख से कछु परे परम पद सो पर है दुखदाई। हम जो चाहते हैं अपने जीवन में और जो हमारे मनुष्य के जीवन का फल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, वो क्या है? वो ऐसी शांति है, ऐसा सुख है जो सुख दुख से ऊपर है। सुख दुख से ऊपर क्या है? सुख दुख से ऊपर मन के पार की स्थिति। जब तक हम मन के दायरे में होते हैं, हमें सुख दुख, हानि लाभ, अनुकूल प्रतिकूल, इन द्वंद्वों का बोध होता रहेगा। और जब हम मन के पार चले जाते हैं, मन के पार जाने का मतलब क्या है? जैसे नींद में, गहरी नींद में हम सो जाएं, तो क्या वहां कोई सुख का अनुभव होता है कि दुख का अनुभव होता है? कोई हानि लगती कि लाभ लगता है? कुछ अनुकूलता लगती कि प्रतिकूलता लगता है? कुछ नहीं। गहरे नींद में व्यक्ति यदि केवल जमीन पर लेटा हो, कोई बिछौना ना हो, कोई तकिया ना हो, वो पूरी शांति का अनुभव करेगा। और कोई व्यक्ति जो मन से बेचैन है, उसे बढ़िया वाले गद्दे पे लिटा दो, तो क्या वो शांति का अनुभव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उस अमनी दशा में पहुंच करके सारे दुख समाप्त होते हैं, सारे सुख भी समाप्त हो जाते हैं। तो जो चीजों से, उन लोगों से हमें अनुकूलता मिलती है, प्रियता मिलती है, सुख लगता है, उन्हीं चीजों से, उन्हीं लोगों से जब हमारा मन उबता है, हमारे मन की अनुकूलता नहीं होती, तो वहीं प्रतिकूलता और दुख और राग और द्वेष सब आने लग जाता है। और यदि हमारे मन में किसी वस्तु के प्रति और किसी व्यक्ति के प्रति कोई लालच नहीं होता, कोई लोभ नहीं होता, कोई मोह नहीं होता है, तो क्या होता है? हम उस परम शांति का अनुभव कर पाते हैं। तो खास बात यहाँ ये है कि मनुष्य का जीवन हमें मिला है, ये किस लिए मिला है? ये जीवन निर्वाह के साथ साथ हम इन सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठें। इसका साधन मात्र एक है कि हम अपनी समझ को सही करें और मन को साधने की दिशा में काम करें। उसके लिए सत्संग, सेवा और स्वाध्याय, ये 3 क्रम है। समय समय से सत्संग सुनते रहना, घर में हो चाहे बाहर हो, जहाँ हो, सबका जीवन सेवा से चलता है, एक दूसरे के सहयोग से जीवन निर्वाह होता है। तो हम अपनी पवित्र भावनाओं के साथ जीवन गुजरने सबके सहयोगी बने। कम से कम जिस परिवार में, जिन लोगों के बीच हम हैं, आपस में प्रेम हो, सेवा की, सहयोग की भावना हो, विश्वास हो और सदाचार से, नैतिकता से हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं और जिन लोगों के बीच हम हैं, उन सबके जीवन को अच्छा बनाने में सहयोगी बने। दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है, एक तो स्वाध्याय है ऊपरी स्तर पे कि हम सब ग्रंथों का अध्ययन करें, अच्छी पुस्तकों का। उससे क्या होगा? हमारे मन में अच्छी भावना और अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। सद्भावना, सद्विचार हमारे मन को एक सही दिशा देते हैं। जो आदमी संतों से नहीं जुड़ता है, सत्संग से नहीं जुड़ता है, वह कभी कभी उस मनोदशा में चला जाता है जिस मनोदशा में जाकर के कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे की हत्या कर देता है, या कोई ऐसा कदम उठा लेता है जो स्वयं के लिए घातक हो और उसके स्वजन प्रियजन के लिए भी घातक होता है। आजकल तो कितनी घटनाएं सुनने में आती है। छोटे छोटे बच्चे 14 साल के, 15 साल के, वो मर्डर कर देते हैं। दूसरे का नहीं, परिवार के लोगों का ही मर्डर कर देते हैं। अभी मध्य प्रदेश की एक घटना है। एक लड़का था, अभी किसी लड़की से बहुत प्रेम करता था। वो अस्पताल में नौकरी करती थी, नर्स थी। दिन में 3 बजे जाकर के उसका गला काट दिया उसने चाकू से। दिन दहाड़े वो पुलिस को सरेंडर कर दिया। अब सोचिए ना दशा मन की। एक व्यक्ति है जिसके प्रति हमारा बहुत प्रेम है, बहुत राग है, अब उसी के प्रति इतना द्वेष,
इतना बैर, इतनी घृणा कि उसकी हिंसा कर दे, हत्या कर दे। ये कहाँ से आया? ये हमारे मन की उपज है। हमने मन को सही दिशा नहीं दी, सही समझ जीवन में विकसित नहीं की, तो जिस आदमी में हम सारा सुख मान के रखे थे, उसी से इतनी पीड़ा मिल सकती है, इतना दुख मिल सकता है कि आप या तो खुद आत्महत्या का कदम उठाए, न दूसरे को मार डाले। तो ये मन ऐसी परिस्थितियों में क्यों चला जाता है? उसका कारण यही है कि उसे हमने सही जगह नहीं लगाया। तो स्वाध्याय करें, सदग्रंथों को पढ़ें। दूसरा स्वाध्याय का मतलब होता है अपने स्वभाव की निरख परख करते रहना। हम संतों से जुड़े हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो अपनी निरख परख, जैसे एक बच्चा है, अब वो पढ़ाई करता है तो परीक्षा भी तो देता है, और परीक्षा उसे परिणाम तक ले जाती है कि उसकी योग्यता क्या है, दक्षता क्या है। ये क्या बताएगी? परीक्षा के बाद परिणाम बताएगा कि उसने कितना अभ्यास किया, कितनी पढ़ाई की। इसी प्रकार से हम साधना भक्ति करते हैं तो उसकी परीक्षा होना चाहिए। और परीक्षा कहाँ होती है? परीक्षा देने के लिए कहीं बाहर थोड़ी जाना है, अपने घर में, अपने लोगों के बीच में परीक्षा होती है। जब कोई प्रतिकूलता आए, कोई दुख आए, कोई हानि हो जाए, कोई शारीरिक व्याधि आ जाए, अब जैसे एक साधारण आदमी जिसमें समझ नहीं है, वो छोटी छोटी सी बातों को लेकर के खींचता है, दुखी होता है, रोता है, परेशान रहता है, ऐसे ही एक सत्संगी आदमी, समझदार आदमी भी प्रतिकूलताओं में, रोग व्याधि में दुखी हो, चिल्लाए, परेशान हो, तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? तो परीक्षा करना है कि हमारे अंदर से जो मनोविकार है, जो दुर्भावना है, जो दुर्गुण है, जो गलत आदत है, वो कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। शिकायत करने की आदत हो, निंदा करने की आदत हो, चुगली करने की आदत हो, ये सारी चीजें कम होना चाहिए। और सद्भावना बढ़े, प्रेम बढ़े, सहयोग बढ़े, आपसी विश्वास बढ़े, इस पे कितना काम हो रहा है, ये सब परीक्षा करते रहना चाहिए। और स्वाध्याय का निचोड़ क्या है? स्वाध्याय का निचोड़ है आत्मचिंतन। जो अभी हम सुन रहे थे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ क्या? शुद्ध चेतन आत्मा जिसे कहा गया। तो जैसे वो शुद्ध है, उसमें कोई सुख दुख नहीं है, कोई हानि लाभ नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं, कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है, तो ऐसे शुद्ध स्वरूप का चिंतन करना कि मेरे स्वरूप में ये सारे द्वंद नहीं है, तो मैं क्यों दुखी हो जाता हूँ, क्यों परेशान हो जाता हूँ। उसमें आत्म स्वरूप का चिंतन और अभ्यास, मन को साधना। ध्यान के संबंध में कहा जाता है कि एकांत में कुछ समय निकाल करके मन को देखना है। मन ऐसे नहीं रुकता है तो कुछ साधन उसे देना पड़ता है। तो बैठ करके जो हम श्वास लेते उसी को ध्यान में रखना कि श्वास आ रही है, जा रही है, वो ठंडी है कि गर्म है, किस नासिका के द्वारा अंदर जा रही है, उसको महसूस करना। एक मन जो चिंतन में लगा था, गलत विचार जिसको घेर रहे थे, उसको कहाँ लगा दिया हमने? एक आधार दे दिया, श्वास को देखना है। तो उसमें क्या है? एकाग्रता बढ़ेगी और हम कुचिंतन से बचेंगे, मन एकाग्र होगा। ऐसे ही जब अभ्यास अच्छा हो जाए उसको देखने का, तो फिर मन में आने वाले विचारों को देखें। जो भी विचार आते हैं मन में, चाहे वो घृणा के हो, ईर्ष्या के हो, द्वेष के हो, राग के हो, या सेवा के, सत्संग के, स्वाध्याय के हो, उन सारे विचारों को गहराई से देखना। विचार आए उसे हटाते जाओ, उसके साथ बहो ना। एक विचार आता है, उसको लेकर के हजारों संकल्प उठने लगते हैं। अभी विचार आया कि आज अमुक भोजन व्यंजन बनाना है, फिर उसको कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो सारे एक के पीछे एक पूरी गुत्थी खुलती चली जाती है और विचार धारा बहने लगती है और हम धारा में बह जाते हैं। कहीं थोड़ा मोह हुआ, उसको लेकर के एक धारा चलती, कहीं थोड़ा सा द्वेष हुआ, उसको लेकर के कितनी घृणा मन में पैदा हो जाती है। तो एक बिना लगाम का घोड़ा मन है, इसमें संकल्प उठा कि उसको लेकर के आदमी बह जाता है। तो हमें बहना नहीं है भीड़ में कि लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। हमें अपने मन को एक
प्रशिक्षण ऐसा देना कि हम सही धारा में चलें, हमारा बोलना सही हो, सोचना सही हो, करना सही हो, तब तो इस सत्संग का कोई फल जीवन में मिल सकता है। जैसे अन्य लोग धारा में बह रहे हैं मन की धारा में, वैसे हम भी बहें तो ये ठीक नहीं। तो विचारों को देखना और उनको छोड़ते जाना, ये आदमी को पूछना चाहिए कभी कभी बीच में, दिन में कई बार 2 सेकंड के लिए मौन हो जाओ, आंख बंद कर लो और अंदर जाके पूछो क्या सोच रहे हो, अपने आप से पूछो क्या सोच रहे हो। तो जो सोच रहे हो उस क्षण विचार रुकेंगे, आप जान पाएंगे कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मुझे कहाँ ले जा रहा है, सुख की ओर ले जा रहा है, घृणा की ओर ले जा रहा है, ईर्ष्या द्वेष की ओर ले जा रहा है, निंदा की ओर कहाँ ले जा रहा है, उसका परिणाम क्या आएगा जीवन में। बस एक धारा में जैसे कोई आदमी को तैरना ना आए और बाढ़ में पड़ जाए तो वो बहते बहते जहाँ ले जाए उसको बहा ले जाएगी। ऐसे ही यदि हम मन की धारा में तैरना नहीं जानते हैं तो ये मन हमें कहाँ कहाँ डुबाएगा, किस परिस्थिति में ले जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसे हम एक अच्छा प्रशिक्षण दें। तो इसके लिए मैंने बताया कि सत्संग से अच्छे विचार मिलते हैं, भावना उत्तम बनती, पवित्र बनती है। तो हमारे जीवन का कुल मूल उद्देश्य क्या है, एक ऐसे सुख की खोज करना जिसे शांति कहें या परम सुख कहें, वो कहाँ है, वो सुख दुख जिससे हमने माना है उससे ऊपर है। साहब ने कहा ना, सुख दुख से कछु परे परम पद, वो इन सारी चीजों से ऊपर है। तो ये विवेक पूर्वक हमें जीना है कि जो चीजों से हमें सुविधा मिलती है और लोगों से हमें जो हम अपेक्षा होती है, वो कौन सा सुख है, वो यही वाला सुख है जो दुख में बदल जाता है। प्रिय वस्तु अप्रिय लगने लग जाती है, प्रिय व्यक्ति अप्रिय लगने लग जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है जीवन में। तो लोगों से और चीजों से जो हमें मिलेगा उससे निर्वाह चलेगा। ऐसा नहीं कि लोगों की जरूरत नहीं और चीजों की जरूरत नहीं, शारीरिक आवश्यकता है, मानसिक आवश्यकता है, उनकी पूर्ति के लिए तो हम इस संसार में रहते हैं, घर परिवार बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, लेकिन इन सब की एक लिमिट है, एक सीमा है। वो अपनी एक सीमा तक ही आपको सुख का अनुभव दे सकते हैं, अनुकूलता का अनुभव दे सकते हैं, और जैसे ही वो लिमिट खत्म होती है हम फिर दुखी बन जाते हैं। तो उस लिमिट को हम ध्यान में रखें। किसी व्यक्ति पर हमें निर्भर नहीं हो जाना है कि वो चीज ना हो, वो व्यक्ति ना हो तो हम नहीं जी सकते, कैसे जिएंगे, कैसे जीवन चलेगा। नहीं, मन को ऐसा प्रशिक्षण दो कि जिनके साथ में है उन्हें हम प्रेम कर सके, उनकी सेवा कर सके, उनका सहयोग कर सके, प्रेम सेवा सहयोग पा सके और मन भी बेलाग बना रहे। ऐसा अभ्यास हमें करना है। और जो सच्चा सुख है, परम शांति है, वो इन सबसे ऊपर है, वो है अपने आप में लौट लेता है। जैसे गाड़ी नींद में जाकर के हमें कोई सुख दुख हानि लाभ का अनुभव नहीं होता है, ऐसे हमारे अस्तित्व में, अपनी आत्मा में, अपने आप में, वो अपने स्वरूप में वो शांति है। तो हम सत्संग से, सेवा से, स्वाध्याय से, साधना और संयम से उस दशा में पहुंचेंगे तो वो जीवन के सच्चे आनंद को पाएंगे जो संतों ने पाया। और व्यवहारिक जीवन में है, व्यवहार में है, तो वहां लोगों से प्रेम से, करुणा से, क्षमा से, इन सद्गुणों से यदि पेश आएंगे तो वहां भी हम मानसिक उलझन से बचेंगे और हमारा जीवन भी अच्छे से निभ सकता है। तो आज यही बातों को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मंदन है जी गुरुदेव आपको, मंदन है जी गुरुदेव।